हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई। तो सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि इतना बड़ा प्रोग्राम आपने घोड़ों के लिए ऑर्गेनाइज करवाया। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार शायद कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हुआ हो। जी प्रदीप भाई। अब हुआ भी होगा तो मेरे को पता नहीं, पर मैंने तो पहली बार ऐसा अटेंड किया कि 200 से ज़्यादा ब्रीडर आराम से, मेरे को लगता है कि एक जगह पे होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे दिन मेरे को लगता है कि साल में 1-2 बार ही आता है शायद। बिल्कुल प्रदीप भाई। तो मैं जानना चाहूँगा सनी भाई, कैसे दिमाग में आया कि इस तरीके का प्रोग्राम रखना चाहिए और कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज किया? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये प्लानिंग आपकी 2-3 दिन में ही बनी थी शायद, है ना? बनी तो बिल्कुल, क्योंकि आपका इनविटेशन मेरे को शायद फरीदकोट शो से एक दिन पहले ही आया था। पहले ही। हाँ जी, हाँ। हाँ। तो प्रदीप भाई बात ऐसे हुआ, जब शो हुआ, मीटिंग हुई शो से एक दिन पहले, तो उधर ही बैठे बैठे मैंने कहा अभी गेस्ट का मालूम पड़ने लगे, अभी ये गेस्ट आ रहे हैं, ये गेस्ट आ रहे हैं। बाहर से आपने देखा बहुत सारे गेस्ट आपने इसमें देखा आए हुए थे। तो मैंने सोचा भी बहुत मुश्किल से इनवाइट करना, पर्सनली ब्रीडर ने इधर आना है, तो फरीदकोट शो के ऊपर जो आए हुए हैं ब्रीडर्स, तो उसका फायदा लिया जाए, इनको गेट टुगेदर किया जाए सबको। देखो अपना है तो ये सिस्टम प्यार का, भगवान की इतनी कृपा है जो अपने पास हमारी औकात है, हम इतने लायक है भी ऐसे घोड़ों की सेवा कर सके। सारे ब्रीडर्स की जो अच्छे जो घोड़े वाले, जितने भी एक घोड़ी वाला चाहे 50 घोड़ी वाला है, तो उसकी उतनी मंशा जितनी 10 वाले की, जितनी एक वाली घोड़ी की है। तो क्यों ना, मैंने सोचा भी सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। क्यों इसमें कोई ग्रुपिज्म, कोई ऐसा, सबने अपना अपना प्रदीप भाई खाना है, अपना अपना, वो कहने का मतलब घोड़ों ने ब्रीडिंग करनी है। तो आप क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पर प्लान कर सकते? तो पहले तो है भगवान की कृपा, गुरु महाराज की, जो रेवा जी की इतनी कृपा हुई, प्लान किया। और इतने शॉर्ट नोटिस में जिसको प्रदीप भाई एक छोटा सा मैसेज मिला, तो हर ब्रीडर, हर मेरा भाई, मेरे बड़े छोटे हर पहुंचे। तो मेरे पास तो कोई ऐसे शब्द ही नहीं है प्रदीप भाई भी। आपने सारी पार्टी में देखा भी, कोई भी ऐसा आदमी हो जो नहीं आया, हर एक ब्रीडर आया, कोई कैसा भी हो, महाराष्ट्र, गुजरात, कई जो राजस्थान, कोई कहीं से भी, सब पहुंचे। तो सर, आपने कितने लोगों के हिसाब से, यानी कि आपको क्या उम्मीद थी, यानी कितने लोग आ जाएंगे? मेरे को लगता है आपकी उम्मीद से परे लोग ज्यादा हो गए हैं। क्योंकि प्रदीप भाई आपके सामने जब अरेंजमेंट आप बीच में थे, तो अपन बोल रहे थे 200-250 गेस्ट हो जाएंगे, फिर 300 हो गए, फिर अपन 400 हो गए, फिर अपन हो गए 400 प्लस 500 के करीब। वो सारी सेटिंग उधर की थी, सेटिंग की, क्योंकि सारे भाई बहनों के साथ प्यार है प्रदीप भाई। मेरे को एक चीज लगता है कि आपने जैसे 250 के हिसाब से पहले से ही आप अरेंजमेंट दोगुने का लेके चले थे भी, कोई कम नहीं होना चाहिए सिस्टम भी। अगर हुआ तो आप दोनों, कोई भी दोनों तरफ से, टेंट वाला भी सारा और वो भी दूसरा, उसको बोला भी दोनों तरफ से आपका पूरा मेरे को वो चाहिए भी, बैकअप भी कोई हो तो आप उसको कवर करना है। और नहीं, बाकी आपने जो डेकोरेशन वगैरह भी तो बहुत शानदार कमाल का करवाया था। बस करने वाले भगवान है, अपनी जो प्लानिंग है भगवान खुद। जब नीयत साफ हो प्रदीप भाई, तो सही, सब कुछ सही होता है। जब आपकी नीयत में वो भी, ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा, फिर आपका गलत ही होता है प्रदीप भाई। पर उस दिन मेरे को एक चीज आ रही थी कि मैंने घोड़ों में इतनी चमक थी कि मैंने पता नहीं सर ने क्या करा आज, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो पीछे से घोड़ों में इतनी चमक आ रही थी। और उस चीज के लिए भी आपको बहुत सारे लोगों ने पूछा तो होगा ही, पूछा कि घोड़ों में इतनी चमक क्यों थी। एक्चुअली मैं तो पहले भी प्रदीप भाई कभी भी छुपाया नहीं कुछ, तो क्योंकि इनकी देन ही, अगर कोई भी ऐसे झूठ बोले तो वो शोभा नहीं देता अपन को ब्रीडिंग करते उस लेवल पर। मेरे को एक नहीं, पता नहीं बाहर से कितने ब्रीडर्स ने पूछा। अच्छा, पार्टी के बाद में? पार्टी के बाद में फिर अगले दिन फाइनल शो था, मेरे को पूछा सनी भाई घोड़ों में ये शाइनिंग का एक्स्ट्रा क्या इसकी क्वालिटी में, क्या मेरे को बताओ, प्लीज बताओ कि आपका क्या डाइट चार्ट है, क्या आप देते हो। एक तो प्रदीप जी सबसे बड़ा जो धन्यवाद है एम्पायर वैसी, जो हमारे शर्मा जी, जो सोनू जी के नाम से, शर्मा जी के नाम से, हरीश जी के नाम से पहचाने जाते हैं, उनका मेरा बहुत बड़ा देन है। जो मैं जब से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो ब्रीडिंग में, जो उनका, आपने भी उनका प्रोडक्ट्स कवर किए होंगे, कैवलर्स कंपनी है, तो एम्पायर वैसी है, जो वो इतना बैलेंस, जो मेरे को उनकी सलाह से, उनके मशवरे से मिलता रहता है इन घोड़ों से। तो उनके प्रोडक्ट्स जो देते हैं, साथ में अच्छी डाइट की, न्यूट्रिशन की, वो शर्मा जी बताते रहते हैं, सनी जी ऐसे कर लें, ये क्लाइमेट ये आ गया, तो हमारा सारा प्लान और बैलेंस होता है। तो इसकी वजह से इतना प्रदीप भाई सब कुछ वो सेट होता है, और भगवान की कृपा होती है, सारी चीज मिलकर। और तीसरा, जो सारे मेरे परिवार की सपोर्ट है प्रदीप भाई, बिल्कुल सारे मेरे फैमिली की, एक एक मेंबर की उतनी कंट्रीब्यूशन है जितनी मेरी है, तो जाकर ये मंजिल
तो ये कामयाब जो चीज अपन कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपके परिवार में जितना आप इंटरेस्ट लेते हो बाकी के उतने छोटे से बड़े सारे मेंबर उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल प्रदीप भाई, आपको अच्छे से पता, आप फैमिली को जानते हो, आप सबसे छोटी बेटी को भी जानते हो और सबसे बड़े मेंबर को भी जानते हो, तो आपके सामने कितना इंटरेस्ट है और कितना प्यार है, कितना उनका फोर्स लगा होता है सारी फैमिली का। एक शौक कह सकते हो प्रदीप भाई, जनरेशन बाय जनरेशन जो आ रहा है वो शौक को कैरी ऑन रह रहा है। और पार्टी में सबने सपोर्ट की, सबने पूरा प्लान किया। अगर मैं उधर शो में बिजी था तो पीछे उन्होंने कवर किया, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो ही प्रदीप भाई मेरे को लग रहा है एक अच्छा पार्टी की क्या बहुत बड़ी एक शादी की बराबर जिम्मेदारी हो जाती है, शादी के बराबर जिम्मेदारी है ना। एक शादी मान के चलो, है ना। बाकी क्योंकि 400-500 लोग थे, खाना पीना वो एक शादी के बराबर अरेंजमेंट हो जाता है। अरेंजमेंट हो जाता है और शादी का 1 महीने पहले से लोग करते जब जाके हो पाता है। और ये तो आपने शॉर्ट टाइम में 4-5 दिन में किया, तो भी एक बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट हुआ प्रदीप भाई। और फिर दूसरा एक ये कि आपने नूरा सिस्टर को बुलाया, जी जी, तो उसने भी पार्टी में 4 चांद लगा दिए। नूरा सिस्टर कैसे, अभी मैं कुणाल भाई से मेरा बड़ा प्यार है, तो बस उनको भी मैसेज दिया एक, तो कहते सनी भाई आप बस हाजिर हैं हम तो आपकी सेवा के लिए। और बहुत बड़ा उन्होंने, तो मैं कहता हूँ दिलबाग को अपना जो कीमती जो कहते हैं अभी अपना चादर जो उसको दी, तो मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि जैसे कि वो चुनरी पहन लगा के जैसे कि वो कव्वाली गाती है जी, तो उस टाइम पे आदमी अपने पूरे प्रोफेशन में रहता है, प्रोफेशन में, और अल्लाह से वो भगवान से उनकी, और उस टाइम पे अपनी कोई चीज देना तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और एक मेरे को लगता है कि नूरा सिस्टर आज एक इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है जी, है ना। बिल्कुल। तो उनका भी क्या उनके आने से भी एक महफिल पूरी, यानी कि घोड़ों को भी और सब यानी कि पूरे सेट हो गए थे प्रदीप भाई। बात ऐसे अभी एक सूफी में और एक उनका जो टच है ऐसा प्रदीप भाई, आपने भी देखा 4 घंटे 5 घंटे गाना, और वो भी इतने विजन से इतने जोर से गाना। मेरा ख्याल नहीं है अभी भगवान के साथ एक अलहदा उनका टच होगा तो फिर ही वो गा पाएंगे। ऐसे नॉर्मल आदमी ऐसे नहीं, कोई नॉर्मल आदमी आधी घंटे आलती पालती माल के नहीं बैठ सकता जैसे वो इतने देर बैठकर। और फिर उनको भी फील हुआ, दिलबाग को देखकर उन्होंने मेरे को बाद में भी बताया भी मेरे को एक ऐसी फील आई, ऐसी जन्नत आई दिलबाग को देखकर मेरे को। ऐसे हो सकता है उनको कई दरगाह की वो भी मानते हैं जहाँ, वहाँ से उनको वो मिली चीज़ और उन्होंने इस घोड़े पर उड़ने के लिए सोचा उन्होंने। और मैं तो अब कहता हूँ बहुत मेरे को धन्यवाद उनका भी मैं हाथ जोड़कर करता हूँ। और सभी जो मेरे गेस्ट इतने आए, मेरे को इतनी खुशी हुई, कोई भी नहीं रहा, सब पहुंचे और सबने किस्मती मान सकता हूँ कि 2 हिंदुस्तान के हीरो एक ही जगह पर ये भी हो सकता था कि देवराज और कहीं होता, दिलबाग और कहीं होता। जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के पास में घोड़ा है पर 2 एक जगह होना, यानी कि माँ वो तो पुराने कोई कर्म ही मान लो, सही बात है, कर्म ही तभी है, यानी कि वरना इस जन्म में तो संभव है नहीं। देखो आज भी इतने बड़े बड़े ब्रीडर बैठे हुए हैं, है ना, उन्होंने घोड़े बेचे भी, सब काम करे, पर उनके घर पे इतने दिन तक 2 घोड़े इतने मैन स्टालिन टिके रहना बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि उनके रिजल्ट देखो, चलो क्रॉसिंग तो सारे घोड़े ही करते हैं जी, पर 70% 60% रिजल्ट देखे तो इन्हीं घोड़े के, सही है ना। घोड़े तो बाकी के सब अच्छे हैं, वो खराब कोई भी नहीं है, पर एक ये कि चलने वाला एक जो सीजन है, वो जो डोमिनेट जो अपनी ब्रीड, प्योरिटी टू ब्रीड जो अपने ब्याते हैं, वो जो इनमें मिलता है अपन को ज्यादा। तो दूसरा नंबर प्रदीप भाई एक और मैं कहता हूँ भी, ये जो घोड़ों की, सब घोड़े एक घोड़ा, हर घोड़ा अपनी घोड़ा अच्छा है, सारे कितने कितने अच्छे घोड़े अपने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह पर है, पर घोड़ी का भी जरूरी होना अच्छा जरूरी है प्रदीप भाई। अगर घोड़ी सारा काम घोड़ा थोड़ी करेगा, घोड़ा नहीं करेगा। अब घोड़ी भी अच्छी ब्रीड की हो तो फिर ही वो टाइप में आएगा। तो भैया अभी गजूबना जिस दिन दिलबाग मिला, गजूबना की मेहरबानी हुई, तो मैं तो फिर भी धन्यवाद है उनका जो उन्होंने इस लायक समझकर अपन को घोड़ा दिया, तो इस लेवल पर आए और उनका विश्वास कामयाब रखा, उनका बरकरार रखा भी ऐसे घोड़ों की केयर कर कर, और अपने वहाँ खड़े जैसी भी अपनी हैसियत है, कभी घोड़ों को कोई गर्मी हो सर्दी हो एक ही कंडीशन में रखा, बिल्कुल एक ही प्रॉपर, वो अपनी कंडीशन तोड़ते नहीं है, उसी कंडीशन में बरकरार रहते हैं। तो इतना ही है, मैं तो धन्यवाद करता हूँ मेरे सारे भाई बहनों ने इतना ट्रस्ट कर कर मेरे ऊपर, इतना प्यार कर कर सबने मिलकर ब्रीडिंग की। और आज आप देख लो, एक घोड़ी जिसके घर पर है उसके ऊपर भी बच्चा है, और जब वो बच्चा देते हैं प्रदीप भाई, उनकी जो खुशी है, उनकी जो दुआ मिलती है, वही आपको सबसे बड़े आशीर्वाद है। जो घर में अगला बोलता भी बहुत धन्यवाद, तारी भाई है, जब भी आते हैं पैर छूते हैं घोड़े के। बिल्कुल, तो मेरे को इतनी देन दी इन्होंने, तो मैं कैसे इनका बरकरार करूंगा। भाई अपने फार्म पे कितने अभी घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? अपने 3 तो स्टैलियन हो गए प्रदीप भाई,
यानी कि विश्वनाथ, देवराज और दिलबाग। दिलबाग जी। और 12 घोड़ी हैं प्रदीप भाई। 12 घोड़ियाँ हैं। जी। और विश्वनाथ की क्या फीस है सर अभी? उसकी 31 है। 31 है। जी जी बिल्कुल। चलो सर, बहुत तो बढ़िया बहुत एक धन्यवाद प्रोग्राम प्रदीप भाई। आपने आयोजित किया जिससे सारे लोग मिल पाए। सारे लोग मिल पाए, बिल्कुल। मेरी तो यही कोशिश रहती है प्रदीप भाई, प्यार से रहे सारे। ब्रीडिंग करनी है अपन ने मिल बांट कर अच्छे से। अपनी इंडिया की अपनी ब्रीड है, जहाँ भी अच्छी घोड़ी और घोड़ा खड़ा किसी भी घोड़े का है वो अपना सबका है। इंडिया की पहचान है, अपनी ब्रीड है। नहीं, पर ब्रीड में बात करें तो आप के मैं आपको बताना चाहूँ कि सर के पास में बकरियां और बकरे भी हैं, वो भी मेरे को लगता है देवराज, दिलबाग वाली क्वालिटी के ही है। तो वो भी हम आपको कभी वीडियो हुआ तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि देखो क्वालिटी हर जगह दिखानी चाहिए जो है वास्तव में, है ना? जी बिल्कुल। मेरे को प्रदीप ऐसे पूरी फैमिली को यही शौक है, जो भी चीज रखनी है उसको प्योरिटी में और उसकी टाइप ऑफ ब्रीड में उसको लेकर चले तो फिर ही बेहतर है। अगर ब्रीड से बाहर हो जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर उसका तो फिर कोई मतलब भी कोई नहीं है मतलब नहीं बनता प्रदीप भाई। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई आपका, आपने इतना टाइम निकाल कर इतना मेरे को विश्वास करके रनिया स्टड फार्म के ऊपर आपने सारा कवर किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद है प्रदीप ओके, भाई। थैंक यू। थैंक यू।